भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबदा। चाहे राष्ट्रपति का लड़का हो, सकून माना पड़ेगा और उसने अपनी वो साधना, वो भक्ति यानी वो शिक्षा प्राप्त करके वो उस पोस्ट को प्राप्त कर पाओगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर इन परमात्माओं ने भी आना पड़ा, फिर भक्ति करी और फिर यहाँ पर ये देव ऋषि पैदा करके ये अपने लोक में चले गए। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें बताने की कोशिश की है कि हम कहाँ ले आ रहे थे बात को, कि अहंकार रूपी राक्षस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, तो दर्शन हो जाने मात्र से, क्योंकि पार्वती तो 168 साल उसके साथ रही, युग जन्म 107 जन्म तो पूरे व्यतीत करके गई, वह शिव जी भगवान के साथ रही, दर्शन भी किए, सारे काम हुए, पर मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति सघोग अमोघ मंत्र से होगी, उस नाम से होगी, अगर वो उस संत के पास उसका होगा तो कहते हैं। तो इसमें जो हमें किसी भी इष्ट की हम साधना करते हैं, प्रथम हमारे 8 जो बनती है वो अहंकार की बनती है। रावण के अंदर अहंकार इतना था कि उसने नमन करना नहीं सीखा, भक्ति खूब करी, दान भी किया, तप भी किए, सिर भी चढ़ा देना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर सिर चढ़ाना कोई काटन तय मतलब नहीं है। संतों का सिर चढ़ाना झुका देना, और गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जा, कहे कबीर सो संत है फिर आवागमन नशा। यानी गुरु को बहुत महत्व दिया सतगुरु महाराज ने। अब यहाँ गुरु क्या सिखाता है, प्रथम के लंबी दंडौत कीजिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो अधिकारी नहीं हो पाएगा। चाहे हम कितनी अच्छी पोस्ट पे है, चाहे एसपी सिलेक्ट हुए और जाकर ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, उनको पूरा रिहर्सल करवाया जाता है, लंबी क्रॉलिंग भी करवाई जाती है, लंबा सारा जो भी उनकी प्रक्रिया वो सारी करनी पड़ती है, फिर जाकर के वो अधिकारी बनता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वहां फेल हो जाता है। इसी प्रकार यहां पर आने के बाद हमने वो रिहर्सल जो गुरु बताया हुआ करनी पड़ेगी। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आप उस क्षेत्र के अधिकारी नहीं हो। तो यहां पर सबसे पहला अहंकार रूपी राक्षस खत्म करने का एकमात्र रास्ता है कि हम अपने आप को दंडोत प्रणाम करें, अपने गुरु के सामने, संतों के सामने, और साथ में अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस ग्रंथ साहब के सामने। अभी आपको बताएंगे, कई भाई कहते हैं कि ये तो एक मूर्ति पूजा करते हो आप, दंडोत कर देना इस जड़ के सामने, इसका वर्णन देंगे। पहले हम आपको अहंकार का एक थोड़ा सा उदाहरण सुनाते हैं। गरीबदास महाराज कहते हैं कि ये रिहर्सल करते करते भी ये राक्षस अहंकार खड़ा हो जाता है। दंडोत प्रणाम करते करते, नम्रता बरतते बरते भी ये कहीं ना कहीं हमारे को ले डूबने की कोशिश कर लेता है। अगर जो नहीं करते उनके लिए की बनेगी। एक अजाजील नाम के बहुत बड़े साधु हुए, संत हुए। उनके गुरु ने बताया कि बेटा साधना करा कर और बंदगी किया कर। बंदगी से एक यज्ञ का काम करती है, एक यज्ञ प्रणाम की होती है। प्रणाम करना भी एक यज्ञ में आ जाता है। कहते हैं उसने 11 अरब बंदगी करी जब वो विष्णु धाम में जाता है, क्योंकि विष्णु का उपासक उनका संत था। विष्णु धाम में जब जाते हैं तो वहां जाकर के क्या देखता है विष्णु भगवान के, भाई छोरे ने कमाई बहुत करी पर इसकी परीक्षा ले। कहता है आओ संत जी। भगवान विष्णु कहते हैं आपने तो बहुत ज्यादा कमाई की। कहा महाराज बहुत हुई। भाई एक काम करें, क्या कि आप अपनी शक्ति से एक मनुष्य बनाइए। कि मैं बना सकता हूं? अक बना सकते हो। कैसे? आप कहो कि मनुष्य भव है। उसने फट कहा मनुष्य भव है। एक 16 साल का जवान लड़का बहुत खूबसूरत और बन जाता है और साथ में खड़ा हो जाता है। कहता अजाजील तेरा परम साधन है कि आप इसको नमस्कार कीजिए। अब अजाजील हैरान हो जाता है कि इसको मैं दंडौत करूं, ये तो मेरा पैदा किया हुआ से, ये तो मेरा पुत्र हुआ, मैं नहीं करूंगा। अब विष्णु भगवान ने सोचा या इसकी करी कराई कमाई खत्म होने लग रही से बेचारे की। कहने लगा बेटा नमस्कार करना चाहिए। बहुत उदाहरण दिए। कहते हैं कि मेरे भृगु ने लात मारी थी, मेरा के बिगड़ गया रहे। नम्रता नहीं खोनी चाहिए, संत ने संतता नहीं छोड़नी चाहिए। या तेरी कमजोरी से अजाजील अब कुछ भी को महाराज ये भाषण में बहुत सुन रहा सो, ये प्रवचन मैंने गणे सुन रखे। ये अहंकार रूपी राक्षस अंत समय में भी खड़ा हो गया
जबकि उसने इतना अभिमान, इतना नम्रता पूर्वक इतनी बंदगी की थी। भगवान विष्णु ने सोचा कि इसकी करी कराई कमाई जाओ बेचारे की। एक ऐसा द्वार बना हुआ था जिसमें झुक के जाना पड़ता था दूसरी तरफ ने। उस लड़के को कहा कि आप परे चले जाइए। वो लड़का परे चला गया। कहने लगे आजा अजाजिल, इधर घूम कर आते हैं, स्वर्ग दिखाऊं तूने। अजाजिल विष्णु भगवान समेत मुकुट और चक्र सुदर्शन के ऐसे नीचा होकर के गर्दन झुका के और परली तरफ चला जाता, पर अजाजिल नहीं झुकता। कहने लगा मैं जानू हूं तू छलिया है, तेरे छल में को नहीं आऊं। अब वहां पर वो अहंकार इतना आकड़ गया, अब क्या करे। वो चाहते थे कि यू एक बार न्यू भी करके निकलाओ, मैं फिर भी इसने पास कर दूंगा, पर नहीं हो पाता। कहता जा बेटा तेरे कैसे 300 कूतरू आओ यहाँ पर और गधे की जुन्नी में जा। वहीं पर महाराज कहते हैं अजाजिल की बंदगी पल मां ही बहाई, एक पल में वाकरी कराई कमाई, उसकी सत्यानाश हो गया। तो इस प्रकार जब हम करते करते भी इतना अहंकार हमारे अंदर हो सका है, जो ना करते उनके लाके बनेगी, ये आप विचार कर लीजिए। तो हमने इस 5 तत्व के पुतले को 5 तत्व का ही जानना होगा। हम इसको शरीर मान बैठे, हम इसको अपना नाम देकर के संबोधित कर रहे हैं कि मैं वो हूं, पर हम ये है नहीं जो हमने दिख रहा है। ये 5 तत्व का पुतला माटी का है और माटी में मिल जाएगा। समय दूसरी बात से कब आवश्यक है। कबीर साहब कहते हैं कि साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, भाई कागज में बाकी रही, तात लागरी वारे। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन वाले से, पर हमारे कागज में बरहरी से थोड़ी बहुत कमी, आप अभी अड़त गोली हो जाएंगे। तो जब जाना यहां से और फिर कमाई नहीं बनी तो भाई कोई फायदा नहीं, यहां पर चाहे चक्रवर्ती राजा होकर चला जा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री के कौन गए इसे जालिए अनंत। जिन्होंने सतमार्ग नहीं पाया, जिनको पूरा गुरु नहीं मिला और सच्चा मार्गदर्शन नहीं हुआ और डट कर भक्ति नहीं बनी, तो कुछ काम नहीं आओगा। यहां पर चाहे सारी पृथ्वी पर राजा होकर चला जाओ। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि अगम निगम को खोज ले तू बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। उदय अस्त जहां से सूर्य उदय हो और अस्त जहां छिपाए, अर्थात सारी पृथ्वी का राजा भी हो जाए, अगर भक्ति नहीं बनी तो ये राज भी बेगार होती है। बेगार को बहुत अच्छी तरह समझते हो, जिसमें अन्ना एक मिलानी डोल घनी हो, उसको बेगार कहते हैं। तो इसी प्रकार संत आकर के हमें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा आपको सबसे पहले बताया था कि ये संतों की कृपा से हमें ज्ञान होता है और गुरु का इसमें सबसे बड़ा महत्व सतगुरु महाराज ने दिया। प्रथम तो हम भक्ति मार्ग पर लगते नहीं, और लगते हैं तब मनमुखी हो जाते हैं। मनमुखी होने तब बात नहीं बनती। अभी आपको बताया था कि जो साधक थे वो मनमुखी हो गए, वो राक्षस बन गए, अपने हिसाब से साधना करनी शुरू कर दी, अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो अपनी भक्ति को भी नष्ट कर गए और अपने आप को सत्यानाश करके चले गए। उस समय उनको महसूस नहीं होता, उस समय तो वह सोचा है तू बहुत कुछ कर रहा है। तो इसी प्रकार हम आपको विशेष रूप से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, परमार्थ जरूर है। हमने इस बात का पता चला तभी हम इस मार्ग को अपनाया और इस रास्ते को अपना करके चले, और जिसका परिणाम यह हुआ कि आज 10-15 हजार भक्त आत्माएं जो कि कति नरक में डूबी हुई थी, आज सतगुरु शरण में आकर आज उनकी फुलवाड़ी सी खिली हुई से सारे परिवार की। दारू छोड़ दी उस परिवार ने, हुक्का तमाकू सिगरेट छोड़ दिया। जिनके माता पिताजी आकर के दारू पी के आया करते थे और बच्चे कोना में लुक जाया करते थे, उसकी मां ने कुट्या करता था, बच्चे आगा जंग दे उनका बेराना कित थप्पड़ मार दिया करता, होठ सूज जाया करते थे। पिता ने आकर अपने बच्चों को छाती के लगाना होता है, वो दुष्ट आत्मा उनको कुट्या करते थे उस पानी को पी करके, कड़वे पानी को पी करके। आज उस परिवार में वो बच्चे इतने सुखी और प्रफुल्लित हैं। आज ये देख रहे छोटे छोटे बच्चे, ये तो टेलीविजन आगे भी नहीं बैठ सकते इतनी सावधानी से जितने के आज यहां बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं कि इनके पिछले संस्कार बहुत ही अच्छे हैं, जो कि ये सत्संग में आकर के इतनी सावधानी से सुनते हैं
हमने यहां रोहतक में सत्संग किया 6-6 घंटे। ये छोटे छोटे बालक में बैठे रहा करते थे, 1 मिनट भी ये उठ करके कहीं नहीं जाया करते थे। इनसे पता चला कि पिछले ऋषि हैं, ये पिछले संत हैं, जो कि ना कि यहां गाना है, ना कोई बजाना है, ना कोई टेलीविजन या कोई रिक्रिएशन का ऐसा साधन है जिससे कि आकर्षित होकर बैठा रहे। पर इनकी आत्मा में वो कसक है, पिछला जो जन्म का संस्कार है वो प्रभावी है, जिसके कारण ये आज यहां पर बैठ करके और बड़े आदर से सुनते रहते हैं, बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। महाराज भी कहते हैं कि कबीर कमाई अपनी कभू ना निष्फल जा, 7 समुद्राड्य मिलेगा हुआ। ये पिछले जन्मों से भक्तात्मा भजन करती हुई आ रही है। जिसने आज 60 साल का हो लिया रीबता, इन्हों सोची भी नहीं है कि भक्ति करया करें, उसने अभी तक भक्ति रूपी नाम रूपी बीज बोया भी नहीं सै, किसी युग में भी, चौथा युग में आ चुके। और जिन्हों के बचपन में नाम मिला है इन भक्तात्माओं के, इन बच्चों को, तो इनके पिछले युगा युग के संस्कार, युगा युगा की भक्ति भी जिन्होंने बो रखा है और इनका ये सफल करके चले जाओगे।